हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अप्पीजय सुरेंद्र पाक आईपीओ के बारे में। आज फ्रेंड्स, इस आईपीओ का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कैसा रहा, कितना हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ये इशू, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बिकॉज जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो फर्स्ट डे कितना आया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। रिटेल, एच या फिर हो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभिजय सुरेंद्र पार्क आईपीओ अब ओपन हो चुका है। आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे अब कंप्लीट हो चुका है। अब याद रखिएगा, इस आईपीओ के 2 दिन और बाकी है, जो है 6 और 7 फरवरी। जब आप चाहे तो इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। फेस वैल्यू है करीबन ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड है 147 से ₹155 पर शेयर का। बेसिकली आपको एक शेयर मिलेगा ₹155 का। कुल मिलाकर कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? 96 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलते हुए नजर आएंगे। 920 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 600 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 320 करोड़ का। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है करीबन ₹7 पर शेयर का। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। राइट, तो ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लॉट में लगाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो अगर आप दोस्तों रिटेल में एक लॉट लगा रहे हैं तो आपको करीबन ₹14,880 पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम कितने लॉट्स लगा सकते हैं? 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ₹1,93,440 का आपको कुल मिलाकर पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रिटेल में मैक्सिमम हमेशा लॉट नहीं लगाने हमको। क्यों? बिकॉज अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट मिल सकता है। भले आपने अगर 12 लॉट लगाए हो, 13 लॉट लगाए हो, 10 लॉट लगाए हो, तो ज़्यादा बेहतर क्या रहता है कि एक लॉट से हम आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एचएनआई की। करीबन 14 लॉट्स के आसपास हमको सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने को मिला है। 1344 शेयर्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर उसके लिए आपको पे करना है ₹2,08,320। राइट, स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम कितने लॉट लगा सकते हैं? 67। लेकिन वही बात है यहाँ पर भी सेम। बिग एचएनआई में दोस्तों अब फिर अगर आपको लगाना है ऑल लॉट्स तो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी ₹10,11,840। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि कितना कितना आपको रुपए पे करना पड़ेगा फॉर ऑल द लॉट्स। अब सब्सक्रिप्शन से पहले हम समझते हैं कि कितना यहाँ पर हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया। तो कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों 45%, ऑलमोस्ट 44.49% टू बी प्रिसाइज, अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया है करीबन 409.50 करोड़। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है क्यूआईबी, जिनको मिला है 29.66% ऑफ द इशू, यानी 273 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एचएनआईज को ऑलमोस्ट एचएनआईज प्लस की एंकर को मिलाकर 75% ऑफर बांटा गया है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआईज की। करीबन एचएनआई कैटेगरी 14.83 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है, जिसमें भी एचएनआई कैटेगरी 9.89 सब्सक्राइब होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो साइज है वो 14.83% है एचएनआई का। कुल मिला के 9.89%, उसमें से बिग एचएनआईज को मिले 91 करोड़ के, एंड स्मॉल एचएनआईज को मिले 45.50 करोड़, करीबन 4.94%। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी है वो है रिटेल की, जिनको 9.89%, यानी अगर देखा जाए तो सबसे कम जो पोर्शन किसी कैटेगरी को मिला है एम्प्लॉय को छोड़कर, तो वो रिटेल है। राइट, तो रिटेल के पास 10% भी प्रॉपर इशू नहीं है, ओनली 91 करोड़ का पोर्शन है, करीबन 9.89%। इसके बाद जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उनको 10.47 करोड़, जो 1.14% है, एंड टोटल मिलाकर 920.47 करोड़ के आसपास जो है वो इशू दिया गया है। 100% के आसपास कुल मिलाकर इस तरीके से इशू जो है वो बांटा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर्स को यहाँ पर बेसिकली हर एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन है क्यूआईबी, फिर एचएनआई, फिर रिटेल, अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़ दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो है आज का सब्सक्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, आज जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.23 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। वैसे देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी ओवरऑल ये जरूर है कि फर्स्ट से ज़्यादा सब्सक्राइब होती नहीं है, बट स्टिल 1.23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गई है। कुल मिला के क्यूआईबीज ने 336.23 करोड़ ऑन द वेरी फर्स्ट डे इस इशू में लगा दिए। 1,76,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, एंड 2,16,00,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन हमको रिसीव होती हुई नजर आई। यानी फर्स्ट डे हम कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी आपको बड़े तरीके से सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। याद रखिएगा, क्यूआईबीज वो होते हैं जो आपको पैसा लगाते हुए नजर आते हैं ऑन द वेरी लास्ट डे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे अगर पैसा नहीं आता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। क्यूआईबी ज़्यादातर लगाते नहीं है पहले दिन। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो 3.41 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। 3.41 टाइम्स मतलब कितना है? 465.69 करोड़ के आसपास दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये पैसा जो है वो निकल कर आया है। 88 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 3,44,256 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपको आती हुई नजर आई, जिसमें बिग एचएनआईज ने 2.97 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया। ऑलमोस्ट 58,70,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, 1,74,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो ऑलमोस्ट 270.48 करोड़ होता है। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 4.29 टाइम हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, जो ऑलमोस्ट 195.21 टाइम्स होता है, सॉरी 195.21 करोड़ होता है।
29,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 1,25,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई नजर आई ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो एच स्मॉल एच कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब हुई। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। 6 गुना, जी हाँ, पहले दिन 6 गुना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है रिटेल के अंदर। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, आईपीओ का जो रिटेल का पोर्शन है इस आईपीओ का वो काफ़ी स्मॉल है, इसीलिए 6 गुना हमको रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है। वैसे हाँ, ज़रूर सबसे ज़्यादा पैसा आज रिटेल ने ही इस इशू में लगा है, बट स्टिल क्योंकि देखिए इशू का साइज़ ही छोटा है रिटेल के हिसाब से, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 6 गुना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल गया। कुल मिला के 546.94 करोड़ पहले ही दिन रिटेल ने इस इशू में लगा दिए। 58,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 3,52,86,240 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आई है। इसके बाद जो कैटेगरी है आखिरी वो है एम्प्लॉयज़ की। 0.79 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 8.31 करोड़ अभी तक हमको एम्प्लॉय की तरफ से आते हुए नजर आए। कुल मिलाकर पहले दिन 2.66 टाइम्स या फिर कहूँ तो 1357.16 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो फर्स्ट डे इस कंपनी को रिसीव हुआ है। यानी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन, अच्छा पैसा इस कंपनी को पहले दिन ही रिसीव आपको होता हुआ नजर आया। कुल मिला के कंपनी ने 3,29,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। पहले दिन 8,75,58,720 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई, जो दिखाता है कि हाँ, इस कंपनी को जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी ठंडा तो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अगर आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज इस आईपीओ को एक तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये बात साफ हो चुकी है। बट ये ज़रूर है कि कितना पैसा आएगा वो हमको आखिरी दिन पता चलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज लास्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आपको स्मॉल लिस्टिंग इन चाहिए तो ये इशू आपके लिए हो सकता है। देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज की कंपनी बुरी नहीं है और कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उनके बिना कोई फैसले से बिल्कुल भी यहाँ पे आगे ना बढ़े। बट ज़रूरी क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से ग्रैब करना आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितना इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। तो जो ग्रे मार्केट है वो ज़रूर देखिए आज नीचे आया है, ऑलमोस्ट 30% तक हमको डाउन होता हुआ नज़र आ चुका है। करीबन 45 रुपीज़ के आसपास अभी करंट ग्रे मार्केट चल रहा है, 29.03%। अब उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो 38.71% था, 60 रुपये के आसपास। उससे पहले 65 रुपये था, उससे पहले 70 रुपये था। तो गिरावट तो हमको देखने को मिली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। गिरावट का बेसिस क्या हो सकता है? गिरावट का बेसिस देखिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ही हो। काफ़ी बार देखिए ग्रीन मार्केट में प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाती है तो उसको फिर नीचे लेकर आ जाते हैं, सौदे कट जाते हैं, वो बात है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, स्मॉल लिस्टिंग इन के लिए बिग लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशंस वैसे भी नहीं है, और अगर आप करके चल रहे हो तो ना चले, बिकॉज उसके अंदर छोटा ही हमको लिस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। एंड डेफिनेटली रिस्क तो हर आईपीओ में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो अगर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सबके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।